आज भारत में युवाओं ने हर शहर और हर डोमेन में बिजनेस आइडियाज़ पे काम करके स्टार्टअप्स क्रिएट किए हैं। आज जम्मू कश्मीर में भी 350 से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की ये लहर देश के हर कोने, हर गांव और हर शहर तक पहुंच चुकी है। पर साथ ही ये अंकित करना भी आवश्यक है कि छोटे शहरों के स्टार्टअप्स और छोटे शहरों के एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये सफ़र आसान नहीं होता। सही वक्त पे स्केल करने को लेके गाइडेंस ना मिल पाना, बिजनेस बढ़ाने को लेके मार्गदर्शन ना मिल पाना, एक्सेस टू वीसी फंडिंग, इकोसिस्टम इनेबलर्स, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स आज भी छोटे शहरों में लिमिटेड है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम और इकोसिस्टम इनेबलर्स के चलते ये धीरे धीरे बदल ज़रूर रहा है, पर आज भी सामाजिक तौर पर हम सबको इस दिशा में काम करना और बात करना बेहद ज़रूरी है। स्टार्टअप्स और एसएमईज के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाने से ही हमारे देश की ग्रोथ में एक बड़ा बदलाव आ सकता है और इसी पहल को घर घर तक पहुंचाने के लिए CNBC-TV18.com हिंदी के माध्यम से हम लेकर आए हैं ये खास पहल, छोटे शहर बड़े सपने, पावर्ड बाय लेन देन क्लब। आज इस सफर पर हम आपको लेके चल रहे हैं महाराष्ट्र के टाइगर कैपिटल कहे जाने वाले शहर नागपुर। यूं तो मुंबई के वजह से महाराष्ट्र का स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी इवॉल्व रहा है और सरकार की नीतियों के चलते महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा भी नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, पुणे जैसे शहरों में स्टार्टअप इकोसिस्टम की पहल हुई है। पिछले कुछ सालों में न सिर्फ नागपुर में आईटी पर बड़ा काम हुआ है, पर साथ ही टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बड़ी बढ़त हुई है। तो आइए चलते हैं नागपुर और मिलते हैं कुछ खास एंटरप्रेन्योर्स से। स्कूल के वक्त से क्लास टॉपर रहे अभिजीत की जब इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में बैक लगी, तब फेलियर फेस करने पे उनकी जिंदगी में एक बड़ा धक्का लगा। हमेशा से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ झुकाव रखने वाले अभिजीत अक्सर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग लेने विदर्भ इलाके में जाया करते थे। इंजीनियरिंग के दौरान खुद पे लगे फेलियर के दाग को मिटाने के मकसद से अभिजीत ने निर्णय लिया कि वो अपने टीचिंग और लर्निंग के जुनून को एक स्टार्टअप बनाएंगे और तब शुरुआत हुई एकत्र की। लाइक टू कॉल माई सेल्फ एज एन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर। तो मैं कभी सोचा नहीं था और उस समय ये भी नहीं पता था कि स्टार्टअप कोई शब्द होता है या एंटरप्रेन्योर कोई शब्द होता है। बस कुछ तो करना था। वो एक जो दाग मिटाने की चाह थी वो आज यहाँ ले आई। एकत्र टेक्निकली एक माइक्रो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स और शॉर्ट कंटेंट के जरिए टॉपिक सीखने में लोगों की मदद करता है। एकत्र मैसेजिंग ऐप्स जैसे SMS, व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक इस लर्निंग कंटेंट को पहुंचाता है और इसके जरिए वो छोटे से छोटे गांवों, शहरों तक इस कंटेंट को पहुंचा पाते हैं। कि हम कितने प्रिविलेज्ड होते हैं सिटी में बैठ के ये सारी चीजें देखते हैं और कमेंट करते हैं, बट 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर जिंदगी बहुत अलग है। गांव के युवाओं तक एंटरप्रेन्योरशिप पहुंचाने के लिए अभिजीत ने उद्योजकता विकास नाम के प्रोग्राम को शुरू किया और यही उनका शिक्षा की दुनिया में पहला कदम था। कोविड के दौरान जब अभिजीत ने ज्यादा लोगों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी, तब एहसास हुआ कि आज भी ज्यादातर जगहों और क्षेत्रों में वीडियो के जरिए लर्निंग पहुंचा पाना मुमकिन नहीं है। 5% की अटेंडेंस से अभिजीत ने अपने लर्निंग कंटेंट को व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से जब 80% अटेंडेंस तक पहुंचाया, तब उनको पता चला कि कोविड की वजह से दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा बच्चे शिक्षा से दूर हो गए हैं और तब उन्हें थाईलैंड, मेक्सिको और अफ्रीका जैसी जगहों से इस माध्यम को लेके NGOs के कॉल आने लगे। क्योंकि हमें लगता है यार हर किसी के पास में फोन है, हर किसी के पास में इंटरनेट है, तो क्या ही तकलीफ होनी चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और डेलॉयट जैसी संस्थाओं द्वारा अभिजीत को टॉप इनोवेटर का पुरस्कार प्राप्त हुआ और साथ ही $25,000 का ग्रांट भी मिला है। अभिजीत इसको एक खास लो डेटा नो डेटा लर्निंग कहते हैं, जिसके लिए किसी भी प्रकार की ऐप डाउनलोड नहीं करनी पड़ती और ना इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इसके जरिए शिक्षा को किसी भी रिमोट लोकेशन या ग्रामीण इलाके तक पहुंचाया जा सकता है। आज एकत्र का सॉल्यूशन कॉर्पोरेट्स द्वारा ट्रेनिंग और एम्प्लॉय लर्निंग के लिए भी प्रयोग में लिया जा रहा है। कई सारे नॉन प्रॉफिट्स पैसा नहीं दे सकते हैं, तो उसको सब्सिडाइज करने के लिए हमने कॉर्पोरेट लर्निंग मॉडल निकाला है, जिसमें खास करके कंपनीज जिनके पास में डिस्ट्रीब्यूटेड या उनके जो स्टाफ है वो ट्रैवल में काफी रहता है, जो या रूरल एरिया में रहता है,
उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए वो हमारा सिस्टम यूज कर सकते टीयर 2 शहर से इतने डीप टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को बनाने को लेके अभिजीत का मानना है कि ये उनके लिए बेहद ज़रूरी था। टीयर 2 शहर में रहने से वो प्रॉब्लम के काफ़ी करीब थे और शिक्षा के इस अभाव को अच्छे से समझते भी हैं। पर इसमें अपनी चुनौतियां भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले स्किल्ड कोडर्स नागपुर में ढूंढना अभिजीत के लिए काफ़ी मुश्किल था। कई सारे इनोवेशंस हम लोग कर रहे हैं जो काफी सिंपल लगता है कि मैं तो यार व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहा हूँ, राइट। दूसरी चीज ऑब्वियसली हैविंग द राइट सेट ऑफ फंडिंग मैकेनिज्म्स कि अभी भी इन्वेस्टर सीन बिल्ड हो रहा है, थैंकफुली नागपुर में काफी अच्छा इम्प्रूव हुआ है, बट वो एक चैलेंज कई सारे स्टार्टअप्स को भी फील होता है। और एक्सपोजर अभी भी नागपुर में नागपुर के शहर में रह के उतना नहीं मिलता है एज अ स्टार्टअप। पर नागपुर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेके अभिजीत काफ़ी पॉजिटिव हैं। वो नागपुर के स्टार्टअप्स के लिए कम्युनिटी भी चलाते हैं और उनको इन्वेस्टर्स से जुड़ने में मदद भी करते हैं। एक मेरा फिलॉसफी बड़ा मतलब पिछले 5 साल में बिल्डअप हुआ है जब से मैंने मेरा नॉन प्रॉफिट भी शुरू किया कि आपको लोगों में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो नागपुर शहर में होके मुझे ये पता है कि टेक टैलेंट का इशू है, सभी को है, बट हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैं कंप्लेन करते तो नहीं बैठूंगा। तो मैंने एक चीज ये किया कि मैं हायर करता हूँ लोगों को और मैं उनको ट्रेन करता हूँ। नागपुर के पास रामटेक के एक छोटे से गांव में एकत्र से शिक्षा प्राप्त कर गौरव नाम के युवा ने अपना व्यापार बनाया और बढ़ाया भी। और अगर रामटेक में शिक्षा की मदद से कोई उद्योजक बन सकता है तो वही टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी क्षमता है। मुझे लगता है वो उद्योजकता आपके जगह से ज्यादा आपके अंदर जो विल पावर जिसे कहते हैं उस पर डिपेंड करता है। और हम लोग भी एकत्र के थ्रू वही चीज करना चाह रहे हैं कि हम जो एक क्वालिटी लर्निंग है वो ग्रास रूट्स तक के, वो ग्राउंड लेवल तक के पहुंचाए, ताकि हर किसी को अगर नॉलेज का एक्सेस रहेगा तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आज 1 अरब बच्चों तक एकत्र को पहुंचाने का मिशन लिए अभिजीत कार्य कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा के एक उज्जवल भविष्य के लिए। अगर कोई जो ये वीडियो देखने वाले होंगे और आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ के कुछ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ हमसे जुड़ने के लिए और एकत्र मिलके एकत्र को बढ़ा सकते हैं। नागपुर में रहकर भी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का प्रयोग कर उसके माध्यम से शिक्षा लोगों तक पहुंचाना और लिखने पढ़ने जैसी आदतों को बढ़ावा देने का काम करने वाले इन युवाओं की प्रेरणादायक कहानियां हमारे देश का भविष्य है। और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए CNBC-TV18.com हिंदी की एक खास पेशकश, छोटे शहर बड़े सपने, पावर्ड बाय लेन देन क्लब।